इंटरमीडिएट केमिस्ट्री के बच्चे ध्यान दें। इससे पहले वाली क्लास में हम पढ़ रहे थे फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, और उसमें हमने पढ़ लिया था कि एल्केन से एल्किल हैलाइड का निर्माण कैसे करते हैं, और दूसरी रिएक्शन हमने पढ़ ली थी कि एल्कीन के द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण कैसे करते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम एल्कोहल, मतलब एल्कोहल से एल्किल हैलाइड का निर्माण। एल्कोहल एल्कोहलों से एल्किल हैलाइड का निर्माण। तो इसमें जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल की डिफरेंट कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करा के, एल्कोहल की डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ में रिएक्शन कराकर एल्किल हैलाइड का निर्माण किया जाता है। तो सबसे पहली रिएक्शन देखते हैं, देखो क्या होता है। फर्स्ट रिएक्शन, बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एसिड, बाय द रिएक्शन of halogen acids, ठीक। मतलब जो आपका एल्कोहल होता है, एल्कोहल की रिएक्शन करा देते हैं हैलोजन एसिड से। तो देख लेते हैं ये हैलोजन एसिड्स क्या होते हैं। देखो, हैलोजन एसिड्स, ठीक है। तो जैसे कल हमने शायद पढ़ा भी था, जो HX जो होता है, क्या होता है HX का मतलब H हो गया, X की जगह हम Cl लिख सकते हैं, या अगर Br लिख लें तो क्या हो जाएगा, HBr हो जाएगा, या I लिख लें तो क्या हो जाएगा, HI हो जाएगा, ठीक है। या अगर हम क्या लिखना चाहें, HF लिख लें, ठीक। तो इन्हीं को हैलोजन एसिड्स कहते हैं, HX को ही क्या कहते हैं, हैलोजन एसिड्स कहते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन फ्लोराइड हो गया, ये हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, HBr मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड, HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, हैलोजन एसिड्स कहते हैं। तो ये जो हैलोजन एसिड्स होते हैं, इनकी रिएक्शन जब एल्कोहल के साथ कराई जाती है तो एल्किल हैलाइड बनता है, ठीक है। देखो रिएक्शन देखो, एल्कोहल क्या होते हैं, एल्कोहल होते हैं ROH, है ना, ROH जो होता है, ये क्या होता है, एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं RCH2OH, है ना, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, ये भी एल्कोहल हो गया। इसकी रिएक्शन किससे करानी है, इसकी रिएक्शन करानी है HX से। HX मतलब ये जो अम्ल हमने बताया, HF बताया, HCl बताया, HBr और HI, इनमें से कोई भी यहाँ पर हम HX की जगह लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी जो रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ठीक है, जिंक क्लोराइड, ठीक है, जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में इसकी रिएक्शन होती है। तो आपका क्या बन जाता है, देखो देखो यहाँ से ये OH, ये वाला OH और यहाँ का ये वाला H, ठीक है। ये देखो आपका क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा, और इसकी जगह पे X लग जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, R बॉन्ड CH2 बॉन्ड X, ठीक है। ये एल्किल हैलाइड बन गया, और इसके साथ साथ आपका H2O मतलब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गया आपका एल्किल हैलाइड। अगर आप किसी एग्जाम्पल के द्वारा देखना चाहते हैं तो देखो एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। हम R की जगह क्या ले लें, CH3 CH2OH, CH3 ये क्या हो गया, एथिल एल्कोहल। ये एथिल एल्कोहल, और इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं, HCl से करा दें, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेंगे एनहाइड्रस मतलब निर्जल, ZnCl2, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, और प्लस आपका क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा H2O, ठीक। इसको कहते हैं एथिल क्लोराइड। ये आपका हो गया एथिल
एथिल क्लोराइड। ठीक है, तो पहली रिएक्शन तो यही हो गई कि HX या हैलोजन एसिड्स की जब एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो आपके एल्किल हैलाइड बनते हैं। ठीक है, दूसरी रिएक्शन देखो क्या होती है। दूसरा, अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन करा देते हैं फास्फोरस हैलाइडो, ठीक है, फास्फोरस हैलाइड के द्वारा अगर हम रिएक्शन करा देते हैं एल्कोहल की, तब भी हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड बन जाएगा। ठीक, सेकेंड रिएक्शन देखते हैं। बाय द reaction of phosphorus halides, by the reaction of phosphorus halides। फास्फोरस हैलाइड्स क्या होते हैं, तो फास्फोरस हैलाइड्स आपके होते हैं जो PCl3 मतलब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, यही आपके क्या होते हैं, फास्फोरस हैलाइड्स कहलाते हैं। ठीक, तो देखो एल्कोहल हम ले लेते हैं, हमने वही एल्कोहल जो पहले लिया था वही चलो यहाँ पे ले लेते हैं। एथिल एल्कोहल CH3 CH2OH। ठीक है, ये क्या हो गया, एथिल एल्कोहल हो गया। और प्लस इसकी रिएक्शन हम करा दें PCl3 से, किससे करा दें, PCl3। अच्छा ध्यान रखना यहाँ पे Cl कितना है, 3 है, तो यहाँ पर हम एल्कोहल के मॉलिक्यूल भी कितने ले लेंगे, 3 ले लेंगे। ठीक, तो देखो और इसको हम क्या कर देंगे, गर्म कर देंगे, तो देखो क्या बनेगा। देखो यहाँ पर आपका बन जाएगा 3CH3 CH2 CH2Cl। ठीक है, ये आपका बन गया। और बचा क्या साथ में, तो देखो यहाँ से P बचा आपका, तो ये हो गया P। ठीक है, और क्या बचा, और बचा आपका H। यहाँ पर ये वाला जो H था OH के साथ में जो H है, ये H बचा और H कितने हैं, 3 हैं, तो ये आपका बच जाएगा, तो ये H3 हो गया, H3 P और O भी तो 3 बचा आपका, OH में O भी कितना है, 3 है, और H भी कितना है, 3 है, तो और आपका क्या बच गया, O3 बच गया, तो ये आपका हो जाएगा H3PO3। ठीक है, अच्छा इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं आर्थोफास्फोरस अम्ल। आर्थोफास्फोरस अम्ल नाम लिख लो इसका, आर्थोफास्फोरस एसिड। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, ये एथिल क्लोराइड हो गया, ये आपका हो गया एथिल क्लोराइड, ये एथिल क्लोराइड हो गया। ठीक है, अच्छा PCl5 के साथ में अगर रिएक्शन कराई जाए एथिल एल्कोहल की, तो यहाँ पर सिर्फ रहेगा आपका, देखो यहाँ पर रहेगा CH3 CH2OH और प्लस PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर हम एल्कोहल का एक ही मॉलिक्यूल लेंगे, एक ही मोल लेंगे। ठीक, तो ये देखो आपका बन जाएगा CH3 CH2। ठीक है, CH3 CH2, इसके साथ क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। अच्छा Cl कितने हैं यहाँ पे, Cl हैं आपके 5 में से एक Cl तो यहाँ आ गया, तो बचे कितने, बचे आपके 4। अच्छा 4 बचे, तो 4 में से यहाँ पर एक क्या है, यहाँ पर एक H बचा हुआ है, और यहाँ पर अभी 4 Cl, तो 4 Cl में से एक Cl H के साथ आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा HCl। ठीक है, आप देखो Cl कितने बचे, Cl बचे 3, और क्या बचा आपके पास, P बचा है और O बचा है, तो ये हो जाएगा POCl3। ठीक है, POCl3। ठीक है, तो ये भी आपका बन जाएगा। तो ये रिएक्शन आपकी हो गई किसके साथ, फास्फोरस हैलाइड्स के साथ। तो एल्कोहल की जब फास्फोरस हैलाइड में कौन से, PCl3 मतलब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की रिएक्शन जब एल्कोहल के साथ करते हैं तब भी हमारे पास एल्किल हैलाइड बन के आता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं
तीसरी रिएक्शन है। इसमें क्या होता है कि अल्कोहल की रिएक्शन होती है थायोनिल क्लोराइड के साथ में, ठीक है। अल्कोहल की रिएक्शन किससे कराते हैं? थायोनिल क्लोराइड के साथ। अभी बताते हैं थायोनिल क्लोराइड क्या होता है। तो बाय द रिएक्शन by the reaction of thionyl chloride, by the reaction of thionyl chloride। ठीक, तो देखो अल्कोहल अभी हमने आपको बताया था अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? ROH होता है, ठीक है। R क्या होता है? एल्किल ग्रुप। तो ROH और थायोनिल क्लोराइड जो होता है SOCl2 इसका फार्मूला होता है, SOCl2। ये होता है आपका थायोनिल क्लोराइड होता है, ये होता है थायोनिल क्लोराइड, ठीक है। ROH ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है अल्कोहल, ये अल्कोहल होता है। तो इसकी जब रिएक्शन कराते हैं तो देखो क्या बन जाएगा। तो यहाँ से ये जो OH होता है ये OH हट जाएगा और OH की जगह क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। तो ये हो जाएगा RCl। ये क्या हो गया? ये एल्किल हैलाइड हो गया। ये आपका बन गया एल्किल हैलाइड। अच्छा, अब बचा क्या है आपके पास? तो आपके पास बचा है SO बचा है और OH का एक O और आपके पास बचा हुआ है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? S और O कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। तो ये SO2, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ देखो एक Cl बचा हुआ है और OH का एक H बचा हुआ है। तो Cl और H क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं? अल्कोहल के साथ। तो अल्कोहल के साथ थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन कराने पर भी एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक हम चौथी रिएक्शन देखते हैं और इसका नाम है रेडॉन रिएक्शन, ठीक है। चौथी रिएक्शन है, इसका नाम है रेडॉन रिएक्शन बाय रेडॉन रिएक्शन, ठीक है, बाय रेडॉन रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देना, ये रेडॉन वो नहीं है, अक्री गैस वाला रेडॉन नहीं है, ये रिएक्शन का नाम है रेडॉन रिएक्शन, ठीक। तो रेडॉन रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें जो अल्कोहल होता है, देखो हम पहले तो ऐसे ही लिख लेते हैं, ये हम लिखेंगे अल्कोहल की रिएक्शन इसमें करा देते हैं ब्रोमीन और इसके साथ साथ ट्राइफेनिल फॉस्फेट, ट्राइफेनिल फॉस्फेट, इसके साथ में रिएक्शन करा देते हैं तो आपका एल्किल हैलाइड बनता है, ठीक है। एल्किल हैलाइड बनता है, इसी रिएक्शन को आप कहते हैं रेडॉन रिएक्शन। इसके साथ अन्य साइड प्रोडक्ट भी बनते हैं, ठीक है, वो अभी हम देख लेंगे। तो देखो अल्कोहल हम ले लेते हैं, अल्कोहल का फार्मूला जनरल फार्मूला ROH अभी हमने आपको बताया, ठीक है, और प्लस ब्रोमीन। तो ब्रोमीन क्या हो जाएगा? Br2 हो जाएगा, ये ब्रोमीन हो जाएगा। इसके साथ साथ लिखा ट्राइफेनिल फॉस्फेट, ठीक है, ट्राइफेनिल फॉस्फेट। तो ये होता है C6H5, ये हो जाता है फेनिल, ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा होता है और ये हो जाएगा 3PO, ठीक है। ये ट्राइफेनिल फॉस्फेट का फार्मूला होता है, ट्राइफेनिल फॉस्फेट हो जाता है। अब देखो ध्यान दो यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर ये जो OH है वो OH, ये वाला OH रिप्लेस हो जाएगा इसके Br से। तो एक Br यहाँ से आ जाएगा OH की जगह पे, तो ये हो जाएगा R और इसके साथ Br जुड़ जाएगा, ये एल्किल हैलाइड बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो C6H5O है, ये कितने हैं? 3। तो ये 3 में से एक रिप्लेस हो जाएगा, एक ही बचेगा, मतलब 2 बचेंगे। तो ये C6H5O और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, मतलब पहले कितना था? 3, अब कितना? 2। और इसके साथ हो जाएगा P के साथ O रहेगा। अच्छा,
जब यहाँ से दो मतलब एक ग्रुप हट गया तो एक ग्रुप जो हट गया है रिप्लेस हुआ, उसकी जगह कोई नया ग्रुप आएगा, तो नया ग्रुप यही जो Br एक बचा हुआ है वो Br इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा C6H5O का होल ट्वाइस POBr, ये आपका हो जाएगा। और इसके साथ साथ देखो क्या बनेगा, इसके साथ साथ आपका हो जाएगा, देखो ध्यान दो क्या बचा, क्या था आपके पास, जो ग्रुप रिप्लेस हुआ है वो यही तो है C6H5, वो यही ग्रुप तो अभी बचा हुआ है क्योंकि एक यहाँ से हट गया था, यहाँ से यहाँ 3 होने थे तो 2 ही तो हैं, तो एक ग्रुप ये आ गया, ठीक। अच्छा, और यहाँ से एक ये आपका H, ठीक, यहाँ का ये आपका OH, यहाँ का क्या है OH, तो ये भी आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा C6H5OH, C6H5OH, ये फिनॉल हो जाता है, ये हो जाता है फिनॉल। ये हो गई आपकी रेडान रिएक्शन, ठीक है। तो ये तो 4 रिएक्शन हो गई जो अल्कोहल की डिफरेंट कंपाउंड के साथ में रिएक्शन करा के एल्किल हैलाइड को प्राप्त किया जा रहा था या बनाया जा रहा था। ये आपका है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ अदर मेथड, कुछ अदर मेथड, अदर अदर मेथड मतलब एल्किल हैलाइड बनाने की कुछ अन्य विधियां। एल्किल हैलाइड के निर्माण की कुछ अन्य विधि, ठीक है। इसमें देखो सबसे पहली जो विधि है वो बाई हैलाइड एक्सचेंज मेथड, बाई हैलाइड एक्सचेंज मेथड, बाई हैलाइड एक्सचेंज मेथड, बाई हैलाइड एक्सचेंज मेथड, हैलाइड विनिमय विधि द्वारा, ठीक है। हैलाइड विनिमय विधि द्वारा, ठीक है। तो ये विनिमय क्या होता है, विनिमय, ठीक, ये प्राचीन समय में ये जो विनिमय होता था, जैसे अब अगर हमको किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो हम दुकान पर जाते हैं, कोई भी शॉप होती है, ठीक है, कोई भी शॉप होती है, दुकान होती है, दुकान पर हम जाते हैं और दुकानदार को हम क्या देते हैं, पैसा देते हैं, दुकानदार को हम क्या देते हैं, पैसा, और पैसा के बदले हमको कोई भी वस्तु मिल जाती है, वो वस्तु को हम खरीद लेते हैं। लेकिन पहले जब प्राचीन समय में मुद्रा का प्रचलन नहीं होता था, मतलब आपके पास जब पैसा नहीं होता था, पैसे की शुरुआत नहीं हुई थी, तो उस समय क्या होता था, उस समय अगर आपको किसी व्यक्ति से कोई दूसरी वस्तु चाहिए, जैसे मान लीजिए कि आपके यहाँ चावल हुआ है, आपने उगाया चावल और दूसरे ने उगाया गेहूँ, दूसरे ने गेहूँ उगाया, ठीक है। अब आपको गेहूँ, आपकी आवश्यकता है गेहूँ, ठीक है, और दूसरे की आवश्यकता क्या है, चावल। तो यहीं पर वो विनिमय शब्द जो है, उस विनिमय शब्द की शुरुआत हुई, मतलब ये क्या करेगा, ये आपको क्या दे देगा, चावल दे देगा, ठीक है, ठीक है, जिसको चावल की आवश्यकता है उसको ये चावल दे देगा, ठीक है, और चावल के बदले में वो क्या कर देगा, वो उसको गेहूँ दे देगा। तो यही होता है विनिमय या एक्सचेंज, ठीक है, मतलब एक वस्तु से दूसरी वस्तु का आदान प्रदान, एक वस्तु से दूसरी वस्तु का जो आदान प्रदान होता है, अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें
तो हम लिख सकते हैं कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु का आदान प्रदान विनिमय कहलाता है। विनिमय कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, हमारे पास पहले से हमने, ठीक है, सपोज कर लो कि हमारे पास पहले से ही एथिल क्लोराइड था। क्या था? एथिल क्लोराइड। ठीक है, ध्यान दो, एथिल क्लोराइड क्या फार्मूला हो जाएगा? CH3 CH2Cl। ये हमारे पास पहले से है एथिल क्लोराइड। लेकिन हमको चाहिए एथिल आयोडाइड। क्या चाहिए हमको? एथिल आयोडाइड चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसकी रिएक्शन करा देंगे NaI से। इसके रिएक्शन करा दिए NaI से। अब देखो ये क्या होगा कि ये जो Cl है वो Cl किसकी जगह ले लेगा? I की जगह लेगा। और ये जो I है वो I किसकी जगह पे चला जाएगा? Cl की जगह पे चला जाएगा। ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ये आपका बन जाएगा CH3 CH2 और Cl की जगह अब क्या आ जाएगा? I आ जाएगा। ठीक है, और इधर देखो यहाँ पर जो Na के साथ में I था उसकी जगह क्या हो जाएगा? Cl हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से I ने Cl एक्सचेंज हो गया। Cl किसके द्वारा एक्सचेंज हो गया? Cl एक्सचेंज हो गया I के द्वारा। जहाँ पे I था वहाँ पे Cl हो गया और जहाँ पे Cl था वहाँ पे I हो गया। तो इस मेथड को हम कहते हैं एल्किल बाई हैलाइड एक्सचेंज मेथड। इसको क्या कहते हैं? हैलाइड एक्सचेंज मेथड कहते हैं। ठीक, तो ये हमारे पास एथिल क्लोराइड था, ये हमारे पास था एथिल क्लोराइड। और अब हमारे पास क्या, ये हमको क्या मिल गया? एथिल आयोडाइड मिल गया। ठीक है, आयोडाइड मिल गया, एथिल आयोडाइड हमको मिल गया। ठीक, तो ये मेथड हो जाता है बाय एक्सचेंज ऑफ हैलाइड। ठीक है, हैलाइड के एक्सचेंज के द्वारा भी इसको बनाया जा सकता है। ठीक, ये रिएक्शन पूछी गई है, ये रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है, लेकिन इस नाम से नहीं पूछी गई है। ठीक है, इसी का नाम होता है कोनार्ट फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? इस रिएक्शन को कहते हैं, याद रखना, कोनार्ट फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये नेमिंग रिएक्शन, ठीक है, ये आपकी पूछी गई है बोर्ड एग्जाम में। ठीक, ये हैलाइड का एक्सचेंज होता है, लेकिन डायरेक्ट हैलाइड एक्सचेंज मेथड नहीं पूछा गया है, इसको नाम से पूछ दिया गया कि फिंकलस्टीन अभिक्रिया लिखिए या व्हाट इज फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक, तो इस तरीके से इसको पूछा गया है, तो ये रिएक्शन आप याद रखेंगे। ये हो जाएगा कोनार्ट फिंकलस्टीन अभिक्रिया। ठीक, तो इस नाम से ये रिएक्शन पूछी गई है। ठीक, अच्छा, एक चीज़ याद रखेंगे कि यहाँ पर जो आपका फ्लोराइड नहीं बनता है, मतलब जो फ्लोराइड होते हैं, फ्लोराइड के द्वारा इसका एक्सचेंज नहीं हो पाता है। उसके लिए हमको दूसरी मेथड, ठीक है, या दूसरे मेथड का सहारा लेना पड़ता है। और देखो वो मेथड क्या है। तो अगर हमको मान लो फ्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड चाहिए, ठीक है, हमको क्या चाहिए? एल्किल फ्लोराइड। तो हम रिएक्शन कराएंगे, देखो, तो हम रिएक्शन कराएंगे जैसे CH3 है, CH3Cl। ठीक है, और हमको Cl की जगह क्या चाहिए? F चाहिए, मतलब CH3F हमको चाहिए। तो इसके लिए हम रिएक्शन इसकी कराते हैं Hg2F2 से। किससे रिएक्शन कराएंगे? Hg2F2 से रिएक्शन कराएंगे। ठीक है,
यहाँ पे 2 मोल हम ले लेते हैं रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो देखो आपके पास ये बन जाएगा 2CH3। अब Cl की जगह पे क्या आ जाएगा, Cl की जगह पे आ जाएगा F आ जाएगा, ठीक है, F आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा Hg2Cl2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा Hg2Cl2। तो अगर हमको एल्किल फ्लोराइड बनाना है तो एल्किल फ्लोराइड बनाने के लिए Hg2F2 से रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन को भी स्पेसिफिक नेम दिया गया है और इस रिएक्शन को कहते हैं स्वार्ट्स अभिक्रिया या स्वार्ट्स रिएक्शन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, स्वार्ट्स अभिक्रिया, ठीक है, स्वार्ट्स रिएक्शन। तो ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है, इम्पॉर्टेंट है, आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। एक रिएक्शन और हम पढ़ लेते हैं और जो आपका फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड है ये यहीं पर आपका समाप्त हो जाएगा। तो दूसरी रिएक्शन है या दूसरा मेथड है, by the silver salts of carboxylic acid, by the silver salts of carboxylic acid, ठीक है। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, तो RCOOH, ये क्या होते हैं, ये होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहीं से जो H है वो H किससे रिप्लेस हो जाए, सिल्वर से रिप्लेस हो जाए। मतलब H किससे रिप्लेस हो जाए, सिल्वर से। मान लीजिए हम AgCl से रिएक्शन करा देते हैं, चलो AgCl से रिएक्शन करा दिए। जब AgCl से रिएक्शन करा देंगे तो ये हो जाएगा RCOOAg, यहाँ पर क्या आ जाएगा, Ag आ जाएगा और ये HCl आपका बाहर हो जाएगा। तो यही कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये कहलाएगा सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। तो देखो अब यहाँ पर जो R है वो R आपका कोई छोटा ग्रुप भी हो सकता है या फिर कोई लंबी चेन भी हो सकती है, ठीक। तो देखो क्या होता है यहाँ पे, ये हो गया आपका सिल्वर साल्ट, ये RCH2CH2COOAg, ये आपका क्या हो जाएगा, ये सिल्वर साल्ट हो जाएगा। और इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं Br2 से, ठीक है, ब्रोमीन से रिएक्शन करा दिए। अच्छा, CCl कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में इसका आशवन करना पड़ता है हमको, ठीक है, आशवन, डिस्टिलेशन होता है, आशवन, ठीक है, आशवन मतलब डिस्टिलेशन। आसवन करा देते हैं। तो ये जो Ag है, ये Ag और यहाँ पे Br2 में 2 Br हैं, एक Br Ag के साथ में आ जाएगा और बन जाता है AgBr, और दूसरा Br इस Ag की जगह ले लेगा। मतलब ये आपका बन जाएगा RCH2CH2C, हाँ, ये CO2 बाहर निकल जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा। ये यहाँ पर आ जाएगा Br, ये आपका एल्किल हैलाइड हो गया, प्लस CO2 बाहर निकल गया और प्लस AgBr, ये आपका बन जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड ही हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, ये एल्किल हैलाइड हो गया, ये आपका हो गया एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो इस प्रकार से फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड हम लोगों ने आज पूरा कर लिया, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और आप लोग वीडियो को प्रॉपरली देखते रहें और इसके साथ अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करते रहें, ठीक है। हमने इसमें
इसमें बैकग्राउंड नॉइज़ को हटाने का प्रयास किया है। आपको पहले जो वीडियो प्राप्त हुए हैं उनमें बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा हुआ करती होगी, इसमें आपको बैकग्राउंड नॉइज़ थोड़ी कम लगेगी, बहुत कम लगेगी, थोड़ी क्या बहुत कम लगेगी। तो आप लोग वीडियो को प्रॉपरली देखते रहें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें।